कर रहा है। आपको बता दें कि रूस ये दावा कर रहा है कि वो अब तक चेरनोबिल जो है वहां पर अपना कब्जा कर चुका है, खार्किव पे भी अपना कब्जा जता रहा है। हालांकि बीच में जो खार्किव के गवर्नर है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि खार्किव को उन्होंने आजाद करा लिया है, लेकिन एक बार फिर से अब दावा कर रहा है कि खार्किव को भी उसने अपने कब्जे में वापस ले लिया है। लुहांस्क की बात करें जो जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वहां भी वो कह रहा है कि वो अपना कब्जा कर चुका है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से वो शहर है। डोनेट्स्क के बाद अगर बात करें मारियोपोल की, खेरसन में भी आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लगातार बमबारी हो रही है, लगातार एक के बाद एक हमले वहां पर किए जा रहे हैं। और कीव की तरफ से भी अब देखिए, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि कहां से घेरा है। 5 तरफ से घेर लिया गया है यूक्रेन को। कीव राजधानी की अगर बात करें तो कीव की राजधानी, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां से घेर लिया गया है। साथ ही साथ उत्तर पूर्व की तरफ से अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व की तरफ से घेर लिया गया है। इसके अलावा डोनबास की तरफ से अगर बात करें, डोनबास बार बार हम कह रहे हैं ये वही जिसे मान्यता दी है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, और उसी के बाद से हमने देखा है कि किस तरह से तनाव बढ़ गया था और युद्ध में झोंक दिया गया था। तो ये वो तस्वीर, ये वो इलाके, ये वो शहर, कहां से पश्चिम बॉर्डर की तरफ से भी देखिए ये 5 तरफ से जो घेरा गया है। तो ये हम आपको तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए भी आपको साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ दावा कर रहा है रूस, यूक्रेन और कहां से घेर लिया है। अब आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन को कौन कौन और क्या क्या मदद दी जा रही है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह सैन्य मदद दरअसल यूक्रेन को दी गई है। आपको बता दें कि जो 70 ये बुल्गारिया की अगर बात करें तो बुल्गारिया से 16 MiG-29 जो है वो उन्हें दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें बुल्गारिया से ही 14 सुखोई भी देने की यहां पर बात कही गई है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़े पोलैंड की बात करें तो 28 MiG-29 पोलैंड देगा। यह सैन्य मदद पोलैंड की ओर से दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ लोग जो यहां से पलायन कर रहे हैं वो पोलैंड में ही शरण ले रहे हैं, या फिर जो आसपास के इलाके हैं सीमावर्ती, वहां जाकर वो शरण ले रहे हैं। स्लोवाकिया की बात करें तो यहां से 12 MiG-29 मदद में मिलेंगे। यूक्रेन पर रूस का बारूदी कहर लगातार जारी है। आज छठे दिन भी रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बम बरसा रही है। इस बीच सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रहा है कि यूक्रेन पर रूस का प्रहार और बढ़ने वाला है। सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहां तक नजर जाती है सेना का काफिला ही दिख रहा है। ये काफिला रूसी सेना का है जो यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी सेना के काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक के साथ कई अन्य सैन्य वाहन भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बीच आई इन तस्वीरों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना यूक्रेन पर और तेज प्रहार करने जा रही है। हालांकि इस बीच दोनों देशों में वार्ता भी हुई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वार्ता के बाद युद्ध विराम होगा, लेकिन रूसी सेना की इस तैयारी के बाद से युद्ध विराम की कल्पना हकीकत से काफी दूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बताएं कि राजधानी कीव पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। रूस ने कीव, खार्किव में हमले तेज किए हैं, ये हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी सेना। अब कीव में लगातार सायरन बज रहा है। वो सायरन जो पहले रुक रुक कर बजता था कि हवाई हमला हो सकता है, वो अब लगातार बज रहा है। यानी इसका मतलब ये कि कीव में कोई बड़ा हमला हो सकता है। कीव का कंट्रोल लेने के लिए, कीव पर कब्जे के लिए ही ये पूरी लड़ाई है, और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि कीव पर बड़ा हमला किसी भी समय हो सकता है। जी हां, और ये सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं दरअसल ये रूसी सेना है, ये रूसी काफिला है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला जो कि कीव की तरफ कूच करता जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है कीव से। और देखिए ये खींच भी एक है कि आज 6वां दिन है इस महायुद्ध का और अब तक कीव पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो ये खींच भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह से ये रूसी जो ये रशियन ट्रूप्स जो हैं, ये इनका फेलियर भी दरअसल बताया जा रहा है कि 6वां दिन आज हो गया है और अब तक कंट्रोल नहीं कर पाई है रूसी सेना कीव पर। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तेजी के साथ ये विध्वंसक समूह आगे बढ़ रहा है, क्या आज कीव में कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये तस्वीरें जो आपको इस वक्त दिख रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूक्रेन में हो क्या रहा है। यूक्रेन में सैटेलाइट तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रूसी काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और दूर तक आपको कतार में सिर्फ रूसी मिलिट्री आर्सेनल नजर आएगा।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त खार्किव से आ रही है, जहां पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक तबाही की जो तस्वीर है वो खार्किव से आज सामने आ रही है। देखिए, खार्किव को यूक्रेन जो गवर्नर है खार्किव के, उन्होंने ये कहा था कि उसको आजाद करा लिया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से रूस जो है वो दावा कर रहा है कि खार्किव को एक बार फिर से वो अपने कब्जे में ले चुका है। तो ये खार्किव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी आपने देखा था कि किस तरह खार्किव की तरफ से भी रूसी सेना ने अपना काफिला आगे बढ़ाया है खार्किव पर कब्जा करने के लिए और साथ ही राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए। और खार्किव में जैसे जैसे रूसी सेना आगे बढ़ रही है, किस तरह से तबाही के निशान पीछे छोड़ती जा रही है वो देखिए। घरों के अंदर की ये तस्वीरें हैं, इमारतों के अंदर की तस्वीरें, जहां सिर्फ मलबा नजर आता है, जहां पर किस तरह इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील होती चली गई। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए वहां पर हमला हुआ और उसके बाद सिर्फ तबाही के निशान अंदर बचे हैं। जी हाँ, तो ये तबाही की तस्वीरें और सिर्फ शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन हर जगह से इसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। एक के बाद एक हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन कैसे पांचों तरफ से घिर चुका है और साथ ही साथ खार्किव को एक बार फिर से हासिल करने का, उस पर कब्जा करने का दावा रूस करता हुआ नजर आ रहा है। रशियन ट्रूप्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो दावा उसका छूट गया था खार्किव से, जो वापस ले लिया गया था यूक्रेनी सेना की ओर से, वो एक बार फिर से उस पर काबिज हो चुका है।